स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ समता निवास का सप्तम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, वास व्रत ग्रह दान मान से करत है, भी देव सेव स्नान तीर्था फिरत है। जे मन का कुबुद्धि स्वभाव मिटे नहीं कोई रे, परिहां बधे बाद अहंकार बधोतरे होय रे। कह रहे कि महाराज वास भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, ग्रहों का दान भी करते हैं। वो किस लिए करते हैं कि मान की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए, अपने खाते में पुण्य इकट्ठा हो, आगे मिले, इस भाव से करते हैं। और क्या क्या नहीं करते हैं। देव सेव स्नान तीर्था फिरत, तीर्थों में भी जाते हैं, देव दर्शन भी करते हैं, तीर्थों में जाकर जल से स्नान भी करते हैं। लेकिन कह रहे जे मन का कुबुद्धि स्वभाव मिटे नहीं कुछ। इन सब को करने से भी मन के अंदर जो कुबुद्धि है, खोटी बुद्धि है, मन के जो पड़े हुए स्वभाव है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने के, जो हमारी सुख के प्रति महत्व बुद्धि है, वो इन सब को करने से भी मिटती नहीं है। बिना ज्ञान के, सद्गुरु का ज्ञान जब तक नहीं मिले तब तक हमारी बुद्धि में सुख का महत्व बना रहता है। कह रहे गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। देखना, सुनना, गुनना, इंद्रियों के जितने भी रस हैं वो तो सब उलझाने वाले हैं, परमार्थ नहीं है उसमें, और अधिक फंसाने वाले हैं। तो इन सब को करके भी महाराज करेंगे, जब तक आपके मन के विकार नहीं जाएंगे, मन के मेल नहीं मिटेंगे, मन से आप न्यारे नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। और कह रहे हैं कि परिहा बधे बाद अहंकार बधो, तो और अहंकार हो जाता है कि देखो मैं इतना व्रत कर लेता हूँ, इतना उपवास कर लेता हूँ, इतना मैं दानी हूँ, इतना मैं पुण्य हूँ, इतना मैं तीर्थों में दर्शन करके आया, मेरे समान सेवा भावी, मेरे समान कोई है ही नहीं। हाँ, ऐसा अहंकार आ जाता है। तो महाराज करेंगे अहंकार जिसको आ जाता है वो तो और यहीं अटक जाता है, आगे जा ही नहीं पाता है अहंकार के कारण से। क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता कितना बड़ा है, कितना लंबा, कितना चौड़ा है। राई के दाने के 20वें भाग के बराबर रास्ता है। अहंकार को लेकर वहाँ कौन जा सकता है। अहंकार को उतार के जाना पड़ता है। सब चीज़ें उतर जाए तब वहाँ शुद्ध चेतन होकर जा सकता है। कोई भी चीज़ के साथ वहाँ पर प्रवेश निषेध। हाँ, मोबाइल भी यही छोड़ के जाना पड़ता। मोबाइल के साथ भी प्रवेश नहीं होता। कुछ भी लेकिन अब तो सब साथ में रखते ना। कौन छोड़ता है अभी? नहीं रखने वाले सब चीज यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। सब चीज उतारोगे तब वहाँ पहुँचोगे। हाँ, जहाँ काम क्रोध भरपूर दूर धर्म धारणा, सुनत सुनत नहीं चेत चित्त निकारना। राम भजन सो विरोध मोद मन आन सो, परिहा कहाँ ज्ञान संवाद इसे अज्ञान सो। कह रहे कि महाराज जिनके गट के भीतर कामनाएं बसती हैं, तो कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तब क्या आता है? गुस्सा, क्रोध आता है, भरपूर बना रहता है। तो महाराज फरमाने कि वो सच्चे धर्म की धारणा से, आत्म धर्म की धारणा से वो दूर ही रहते हैं। वो कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं और क्रोध करते रहते हैं। और सुनत सुनत नहीं चेत चित्त निकारण। महाराज कह रहे कि वो सुनते सुनते भी चेतते नहीं हैं। उनका चित्त
निकारण होता नहीं है। इन सभी के अंदर कारणों में ही उलझा रहता है, करने में ही उलझा रहता है, क्रिया में ही उलझा रहता है, उपायों में उलझा रहता है। चेता सुनने में लगता भी नहीं है। जिनके गट के भीतर कामनाएं आदि कूड़ कपट मन कामना, जिन गट भजन न होए, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ। केवल दिखाने का होता है भजन, ऊपर ऊपर का। कामनाएं भीतर में भरी हुई है तो भजन में तो भाव ही नहीं है। कामनाओं की पूर्ति का ही विचार चलता रहता है। तो कह रहे राम भजन सु विरोध मोद मन आंस। मन में मोद किसका है? अन्य का, कामनाओं का, विषयों का। उसकी मोद है, उसकी खुशी है। वो प्राप्त होने पर खुश होते हैं और उसके चले जाने पर दुखी होते हैं। तो कह रहे हैं कि उससे जब खुश हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं तो महाराज के राम भजन पूर्णतया बन नहीं रहा, आनंद बन नहीं रहा है। आनंद बनेगा तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक स्वतः ही छूट जाएगी। पर यहाँ कहाँ ज्ञान संवाद, इसे अज्ञान। महाराज कहने के ऐसे अज्ञानी जो सुख प्राप्ति के लिए ही, उस भ्रम की पूर्ति के लिए ही लगे हुए हैं, उनसे क्या बात करोगे आप? वो कुछ समझने वाले है ही नहीं। उनसे संवाद करना ही, वार्तालाप करना ही अपने समय को खराब करना है। तो कहाँ ज्ञान संवाद अज्ञानी अबुद्ध सु, जे सुबुद्धि उपजे नाई भर्यो उर कुबुद्धि सु, सो साकर गिने दिनावरे बड़ा प्रीत रे, परिहां राम चरण ये जान खेवरा रीत रे। कह रहे महाराज ऐसे से आपको संवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानी है, अबुद्धि है। उनके साथ संवाद करोगे तो आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। आप अपनी श्वासा रूपी पूंजी को ही खराब करोगे, नष्ट करोगे। जी सुबुद्धि उपजे ना आए, उनके अंदर उनको बोले कितना ही आप समझाओ, लेकिन उनके अंदर सुबुद्धि जागती नहीं है, सुबुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि भर्यो और कुबुद्धि से उनका और हृदय कुबुद्धि से ही भरा हुआ है। सो साकर गिणे दिनाव रेवड़ा प्रीतरे, परिहा रामचंद्र ये जान खेवरा प्रीतरे। खेवर किसे कहते हैं? खेवर, खेवर गधा। गधे की रीत बता रहे। गधे की क्या रीत है? सो साकर गिणे दिनाव रेवड़ा प्रीतरे। साकर, साकर किसको कहते हैं? शक्कर, जो मीठी होती, मिश्री, मिश्री। वो तो शक्कर गधे की, गधा शक्कर, गधे को शक्कर अच्छी नहीं लगती, मिश्री थी, उसको मर जाता है, उसको शक्कर अच्छी नहीं लगती। उसको तो जो रोड़ी होती ना, गंदगी, वही अच्छी लगती। ऐसे है विषयी जन, राम नाम की मिश्री पिला रहे आपको घोल कर संत सदगुरु। गधों को वो कभी सूट नहीं करेगी। महाराज दृष्टांत देकर समझाने कि राम नाम की मिश्री गधों को सूट नहीं करती। गधों को विषयों की गंदगी, रोड़ी अच्छी लगती है, तो वो रोड़ी को ही पूछते हैं, वो विषयों को ही प्राप्त करने का उपाय करते हैं। ऐसी खेवर की रीत, गधों की रीत है। जे समझे कहाँ अज्ञान ज्ञान संवाद रे, जाका मन की लगन लगी दुर्बाद रे, सो राम भजन से मुमुख सन मुखा आन से, परिहा वे कामी कुटिल कुबाच भर्या अभिमान से। जे समझे कहाँ अज्ञान ज्ञान संवाद रे। महाराज कह रहे कि उनके अंदर अज्ञान इतना भरा हुआ है, कुबुद्धि इतनी भरी हुई है, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प इतने भरे हुए हैं कि उन्हें ज्ञान का संवाद सुहाता ही नहीं है। वो सत्संग में आ ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते। आ भी गए, कोई पकड़ के ले आया तो भाग जाएंगे, दूसरे दिन दिखेंगे नहीं। जहाँ का मन की लगन लगी दुर्बाद रे। उनकी मन की लगन तो दुर्बुद्धि में लगी हुई है, खोटे कामों में लगी हुई, नीचे गिराने वाले काम, अधोगति को प्राप्त कराने में लगी हुई है।
सो राम भजन से विमुख सन्मुखांश, वो राम भजन कर नहीं सकता, अन्य से सन्मुख रहता। राम जी से विमुख और अन्य से सन्मुख। सन्मुख होई जीवमय जबई, जन्म कोटियक नासई तबई। जब जीव राम जी से सन्मुख हो जाता तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो राम जी से विमुख है, विषयों से सन्मुख है, तो पाप कम होंगे, बढ़ेंगे। पापों की गठरी भारी होगी, हल्की होगी, और भारी भारी होती जाएगी। परिहावे कामी कुटिल कुबाच, भर्या अभिमान से। ऐसे कामी हैं, कामनाओं से भरे हुए, कुटिलता है उनके अंदर स्वार्थ पूर्ति की, और कुबाच है, उनकी वाणी जो है कटु है, स्वार्थ पूर्ति के वचन है उनके, राग द्वेष से भरे हुए वचन हैं, और वो हमेशा अभिमान से, अहंकार से, गर्व से, गुमान से भरे ही रहते हैं। ऐसे महाराज पहचान बता रहे हैं कि आपको किन का संग करना है, किन से बात करनी है या किन से बात नहीं करनी है। वो सब समझा रहे कि आपको समय को सदुपयोग करना है, राम भजन करके परमात्मा की प्राप्ति में लगाना है। ऐसे जनों से बात करके अपने समय को व्यर्थ में खराब नहीं करना है। ऊंट उछरे डूंगरा, अरु डूंगर हरिया रूख, सो देखा कारज नास दे, चढ़ी चरिया भागे भूख। महाराज फरमाने कि ऊंट उछरे डूंगरा, अरु डूंगर हरिया रूख। डूंगर पर, पहाड़ पर हरे हरे वृक्ष हैं, और ऊंट जो है उनके ऊपर चढ़ता है, देखता है ऐसे हरे हरे वृक्ष को, तो सो देखा कारज ना सक। उनको देखने से काम सजता नहीं है। हरे हरे वृक्षों को देखने से काम नहीं सजेगा। चढ़ी चरिया भागे भूख, उस पर चढ़ाई करो और फिर चरो उसको, तब जाके वो भूख मिटेगी। इसी प्रकार से आप राम भजन जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी आत्मा की भूख मिटने वाली नहीं है। केवल देख लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से, समझ लेने मात्र से, डॉक्टर के चले गए, पर्ची कटवा दी, मेडिकल शॉप पे चले गए, दवाई ले आए, घर पे लाकर ताक में भी रख दी। आप बोलो मेरे तो डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई भी ले आया, मेरा तो रोग ठीक हो जाना चाहिए। रोग तो ठीक हो जाएगा, लाकर रख में घर में रख दी दवाई, नहीं हो, यहाँ हो जाएगा। तो इतना प्रयास तो कर लिया आपने। तो अब यहाँ से आप सुन के गए, फिर घर में जाकर ऐसे कैसे अपने काम में लग गए, ताक में रख दी। जब तक ये दवाई आप लेओगे नहीं, राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए, आप जब तक वो राम नाम की औषधि को तो कह रहे हैं कि आप जब तक चरोगे नहीं तब तक भूख नहीं मिटेगी। इसलिए आप चरो, इसको खूब चरो। चरने की कह रहे औषधि को, दवाई को 8 फोर लेने की कह रहे, चरते रहो। कह रहे भाई चरते रहे, भाई क्या करे कि हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आई उत्तम रीत। कह रहे हाथों से काम करो, लेकिन मुख से तो आई राम राम तो करो। क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने मुख को, जीभ को बाढ़ के बैठे रहते हो? हृदय से सच्ची प्रीत परमात्मा के प्रति लगी रहे और नाम का सुमरण होता रहे। 118 हर्जस पदराग हिंडोलेख। मुख भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही रे। मुख भजन बिन नाही रे,
सब विध हद के माही रे। नाया दो या मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाई रे। नाया दो या मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाई रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विध हद के माही रे। सर्वग होय परम पद पावे। सांसी साटे सब संग खाई रे। सर्वग होय परम पद पावे। सांसी साटे सब संग खाई रे। सब संग भोग किया गर पावे। तो पशुआ पंछी सब जाई रे। सब संग भोग किया गर पावे। तो पशुआ पंछी सब जाई रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विध हद के माही रे। लक्षण मत सुमोख पहुँचे। तो मानव बिन सब जाई रे। लक्षण मत सुमोख पहुँचे। तो मानव बिन सब जाई रे। राम रटन लिव काहि निंदे। सुर नर पशुआ माही रे। राम रटन लिव काहि निंदे। सुर नर पशुआ माही रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विध हद के माही रे। राम नाम सुगिण कातिर गई। विषय वास तन माही रे। राम नाम सुगिण कातिर गई। विषय वास तन माही रे। राम बिना कोई मोख न जावे। तो लक्ष्य कहाँ दराई रे। राम बिना कोई मोख न जावे। तो लक्ष्य कहाँ दराई रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विध हद के माही रे। कै सुख राम सुनो सब जीव। राम नाम सत भाई रे। कै सुख राम सुनो सब जीव। राम नाम सत भाई रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विध हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे। सब विध हद के माही रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। दिन्य हो परम दया सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। दिन्य हो परम सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने। दिन्य हो केवली भगवंता ने। दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने। दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने। दिन्य हो अनंत कोटि संताने। दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।